हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कीपेयर। आज से पहले हमने AWS के रिगार्डिंग 2 वीडियो बना रखी हैं कि AWS पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने बात किया था AWS मैनेजमेंट कंसोल के बारे में कि आपको कहाँ पे इंटरफेस पे क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बेसिकली आपने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, फिर वहाँ से आप वो वीडियोज़ को देख के फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो हम बनाने वाले हैं बेसिकली सर्वर, यानी कि एक तरह से बोलो आप वर्चुअल मशीन, और AWS में वर्चुअल मशीन को बोलते हैं इंस्टेंस। तो इंस्टेंस बनाने से पहले हमें 2 चीज़ें बेसिकली जाननी ज़रूरी होती है। एक है कीपेयर, दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो बात है कीपेयर का, तो बेसिकली कीपेयर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। ये जो हम दोनों चीज़ें सीख लेंगे, जान लेंगे, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना वर्चुअल मशीन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कीपेयर। तो कीपेयर जो है एक क्रिप्टोग्राफिक की है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो कीपेयर होता है बेसिकली वो 2 पार्ट्स में होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। की पेयर यानी ये चीज़ किसी चीज़ का पेयर है। किस चीज़ का पेयर है? ये कीज़ का पेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये जो की पेयर है तो बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन है। जब भी हम AWS में की पेयर क्रिएट करते हैं या फिर जनरेट करते हैं तो वहाँ पे 2 की जनरेट होती है। एक होती है पब्लिक की, दूसरी होती है प्राइवेट की। ठीक है, तो जो पब्लिक की होती है वो AWS खुद के पास रखता है, और जो प्राइवेट की होती है वो हमें दे देता है डाउनलोड होने के फॉर्मेट में। यानी कि जब भी हम की पेयर को क्रिएट करेंगे तो एक की जो है कि हमें डाउनलोड होगी, हमारे लोकल सिस्टम पर वो स्टोर हो जाएगी, वो होगी प्राइवेट की, और जो पब्लिक की है वो AWS खुद के पास रखता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे मैंने बताया AWS पब्लिक की को अपने सर्वर पे रखता है। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली इससे होता क्या है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको अपने लैपटॉप में लॉगिन करना है तो आप क्या करते हो, लैपटॉप पे स्टार्ट करते हो, फिर उसमें अपना पासवर्ड एंटर करते हो और अपना लैपटॉप में अकाउंट में अपने लॉगिन हो जाते हो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाउड का यानी AWS का, तो यहाँ पे जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं और वर्चुअल मशीन के अंदर हमें लॉगिन करना होता है तो हम पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और कीपेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है हमें कीपेयर के थ्रू ही करना पड़ेगा। जब एक बार हम मशीन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे फिर वहाँ पे हम पासवर्ड जनरेट करके पासवर्ड थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमें कीपेयर के थ्रू ही अपना मशीन के अंदर लॉगिन करना होता है। तो बेसिकली जब भी हम कीपैड का इस्तेमाल करके मशीन के अंदर लॉगिन करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको, जब हम कीपैड क्रिएट करते हैं तो बेसिकली 2 कीज़ क्रिएट होती हैं, एक पब्लिक की, दूसरी प्राइवेट की। तो पब्लिक की AWS अपने पास रखता है और प्राइवेट की हमें डाउनलोड करके दे देता है। और जब हम उस प्राइवेट की के थ्रू अपने अकाउंट में, अपने वर्चुअल मशीन में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्राइवेट की और AWS के पास पब्लिक की, ये दोनों को AWS मैच करता है। ठीक है, क्योंकि अब दोनों एक ही कीज़ हैं, क्योंकि ये पेयर में है तो दोनों बेसिकली मैच हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हम एक ऑथेंटिक यूज़र हैं और हम अपने मशीन में फिर लॉगिन कर पाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर समझो कि जैसे कि ताला और चाबी। अगर कोई ताला है तो उसकी जो चाबी होगी वो यूनिक होगी, और जिसके पास चाबी होगी वही उस ताले को ओपन कर सकता है। ठीक इसी तरीके से आपका कीपैड भी काम करता है। ये तो हो गई बेसिकली कीपैड के बारे में, कीपैड क्या होता है और इसका क्या काम होता है। तो हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में। ओके, तो हम आ चुके हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपको सर्च करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल। फिर पहले लिंक पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है, फिर करना है साइन इन टू द कंसोल पे क्लिक। फिर यहाँ से आने के बाद हमें करना है रूट यूज़र पर सिलेक्ट और यहाँ पर डालना है अपना ईमेल ID। फिर करना है नेक्स्ट, फिर यहाँ पर एंटर करना है पासवर्ड, पे करना है एंटर। ओके, तो हम अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको सर्च करना है EC2। ठीक है, EC2 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे EC2 सर्विस के अंदर। अब यहीं पे आपको लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बना है इसमें नीचे में आप आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर है की पेयर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट की पेयर का। इस पर क्लिक करके हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा कीपैड क्रिएट करने का। यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे नेम डाल दीजिए कीपैड का। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ जैसे सरपेबल की पेयर। फिर नेक्स्ट है की पेयर टाइप, इसमें आप RSA को चूज रहने दीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट। इसमें 2 है, एक PPK है .ppk, एक .pk है। वो पूटी एक एप्लीकेशन होता है
उसमें यूज़ करने का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे जो हर जगह हम इस्तेमाल कर पाएँ, जो कि है .pem। इस पर सिलेक्ट करेंगे। इस पर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन नीचे क्रिएट की पेयर का, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे की पेयर क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमारा डाउनलोड होके हमारा की पेयर भी हमें मिल गया। इसको देख सकते हैं, ये रहा हमारा की। तो यहाँ पे हमारा जो की है ये हमारा हो गया पब्लिक की, और हमें जो डाउनलोड करके मिला है बेसिकली ये हमारा है प्राइवेट की। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा भी है बिगिन RSA प्राइवेट की। तो ये बेसिकली जो की है ये कॉम्बिनेशन है अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो आप इसको अपने तक रखिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये एक चाबी है ताले की। तो आप किसी को भी दे दोगे चाबी और उसको पता है ताला कहाँ है तो इजीली एक्सेस कर सकता है। और जहाँ तक बात है सर्वर्स का, वर्चुअल मशीन्स का, तो यहाँ पे अगर बात है की पेयर का, तो बेसिकली अगर आपके मशीन की IP किसी के पास हो और उसके पास ये की भी लग जाए तो हाथ में, तो बेसिकली वो इसको लॉगिन करके उसमें चेंजिंग वगैरह मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव है, ये आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पास आप सेफली स्टोर कर रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप AWS में की पेयर को जनरेट और क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। फिर हम जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे, इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, तो हम इसी की पेयर का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि की पेयर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और कैसे हम AWS में की पेयर को क्रिएट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।